भारत में बहुत ज्यादा घुसपैठिए घुसे हुए हैं, चाहे वो बांग्लादेशी हो, चाहे वो रोहिंग्या हो, चाहे वो पाकिस्तान जैसी जगहों से आए हों, और ये बहुत ज्यादा मात्रा में भारत के अंदर मौजूद है। अब दिल्ली का ताजा उदाहरण इसके पीछे है। दिल्ली में एक एक घर में ऐसे ऐसे वोटर 60 वोटर थे, वो आपने भी देखे होंगे, जो वहां पे ना तो कोई रहता है, ना उनके नाम कोई वहां पे कोई मकान है, ना और कुछ भी नहीं है, लेकिन किसी भी दूसरे के नाम पे एक घर में 60 वोट अंकित थे। जब उन घर वालों को बुला करके पूछा गया कि भाई आपके घर में कितने लोग रहते हैं, तो उन्होंने बताया कि हमारे घर में सिर्फ हम ये लोग रहते हैं। देखो भाई, ये 60 वोट और हैं तुम्हारे घर में, ये कौन है? जिन लोगों को वो जानते तक नहीं है, उनके एड्रेस पे, उनके घर के नाम पे 60 जो वोट हैं वो बनाई हुई थी। और वही कारण अब बिहार के अंदर है। बिहार के अंदर इतने सालों में जो लगातार घुसपैठियों की, रोहिंग्याओं की, बांग्लादेशियों की या पाकिस्तानियों की जो वोट बनाई गई है, अब अगर चुनाव आयोग वोट चेक करेगा और ये चेक करेगा कि कोई भारत का नागरिक है तो वोट डाल सकता है, तो वो सभी वोट अब खत्म होने वाली है। और उसी का डर इन सभी पार्टियों को है कि वो इन सभी पार्टियों का वोट बैंक है, और अगर भारत के वो नागरिक नहीं हैं और उस वोट बैंक को चुनाव आयोग ने बंद कर दिया, तो वो वोट इनको नहीं मिलेगा। और इसीलिए सभी पार्टियां कल सड़क पे उतर रही। सीधी और स्पष्ट बात यही है, ना तो इन किसी भी पार्टी को आपने कभी भारत के खिलाफ बोलने वालों के खिलाफ बोलते हुए सुना होगा, ना कभी आपने इनको पाकिस्तान, चाइना, घुसपैठियों, रोहिंग्याओं, बांग्लादेशियों, पाकिस्तानियों, जो भी अवैध रूप से यहां घुस चुके हैं, उनके खिलाफ कभी बोलते हुए सुना नहीं होगा। हालांकि ऐसे सबूत बहुत मिल जाएंगे जहां पे कि इन पार्टियों ने ऐसे लोगों की मदद की हो, या इन पार्टियों से जुड़े हुए वकीलों ने ऐसे लोगों की मदद की हो, या फिर इन पार्टियों से जुड़े हुए नेताओं ने ऐसे लोगों की मदद की हो। ऐसे लोग आपको बहुत मिल जाएंगे। तो सीधा सा स्पष्ट सा मेरा कहना आप लोगों से है कि जो बिहार में बंदी होने जा रही है, कल बिहार बंद का जो आह्वान किया गया है, वो सिर्फ इसीलिए किया गया है क्योंकि भारत देश के लिए कभी ये लोग कभी खड़े नहीं हुए। ये खड़े भी होते हैं तो अब भी किसके लिए खड़े हैं? अब भी उसी बांग्लादेशियों के लिए, उन्हीं अवैध घुसपैठियों के लिए, उन्हीं रोहिंग्याओं के लिए और उन्हीं ऐसे ही लोगों के लिए ये लोग खड़े हुए हैं, ताकि उन लोगों का वोट ना कटे। उन लोगों का वोट कट गया तो इनको वोट नहीं मिलेगा और इनका वोट कम पड़ेगा। इसीलिए इन सभी लोगों ने जो इतनी मन्नतों से, इतनी मेहनत से उन सभी लोगों के वोट बनवाई है, वो वोट कटने वाली है। और इसीलिए तिलमिलाहट इन सभी के बीच में दिख रही है। अच्छा, इन सभी पार्टियों को क्या आपने कभी पाकिस्तान के खिलाफ एक शब्द भी बोलते हुए सुना है? अच्छा, इन सभी पार्टियों को क्या आपने चाइना के खिलाफ एक शब्द बोलते हुए सुना है? क्या इन सभी पार्टियों में से किसी भी पार्टी को आपने आतंकवादियों के खिलाफ कभी कुछ बोलते हुए सुना हो? इन सभी पार्टियों के, जो ये पार्टियां बिहार बंद कर रही हैं, इन सभी पार्टियों को कभी आपने नक्सलवाद के खिलाफ बोलते हुए सुना हो? इन सभी पार्टियों को कभी आपने घुसपैठ के खिलाफ बोलते हुए सुना हो? इन सभी पार्टियों को कभी आपने देशद्रोही काम करने वाले लोगों के बारे में बोलते हुए सुना हो, या फिर कोई ऐसे लोग जो कि देश के खिलाफ काम कर रहे हों? ऐसे लोगों के खिलाफ कभी आपने इन सभी पार्टियों के किसी भी नेता को अगर आपने बोलते हुए सुना हो? 9 जुलाई को बिहार बंद है। अब ये बिहार बंद क्यों? बिहार बंद का आह्वान किया है कांग्रेस ने, आरजेडी ने, और जो भी इंडी गठबंधन के लोग हैं उन सभी ने बिहार बंद का ऐलान कर दिया है। आप अपने दिमाग पे थोड़ा सा जोर दीजिए और समझिए कि ये पार्टियां चाहती क्या है।
अब चुनाव आयोग ने कहा है कि जो बिहार में इलेक्शन होने वाला है उसमें बिहार के जो नागरिक हैं वो बिहार के नागरिक ये साबित कर दें सिर्फ कि वो भारत के नागरिक हैं और वो भारत के वोटर हैं। अब इन सभी पार्टियों का कहना यह है कि इससे गरीब का, मजदूर का, वंचित का या बिहार के गरीब लोगों को चुनाव आयोग वोट डालने नहीं देना चाहता। चुनाव आयोग चाहता है कि ये सभी वोट ना डाल पाए, ये इन सभी पार्टियों का कहना है। तो इसको वोटबंदी भी करार दे दिया कि ये वोटबंदी है और इससे बिहार के लोग वोट नहीं डाल पाएंगे। लेकिन आप बताएं, क्या इस देश का नागरिक अपने आप को साबित करना बुरी बात है? अब ऐसा ही मामला आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि दिल्ली में हुआ। अब ये सभी लोग चिल्ला क्यों रहे हैं? सभी पार्टियां इतना चिल्ला क्यों रही हैं, इतना उत्सुक क्यों हैं और इतनी उतावली किस लिए हैं कि वो सड़क पे आ चुकी हैं? और इसीलिए आरजेडी से, चाहे वो लालू प्रसाद यादव के बेटे हों, तेजस्वी यादव, उनको भी आपने सुना होगा, राहुल गांधी को भी आप सुन रहे होंगे और सभी विपक्षी पार्टियों को आप सुन पा रहे होंगे कि वो दुहाई सिर्फ एक ही बात की दे रहे हैं, जोर जोर से चिल्ला रहे हैं ताकि जनता को ये लगने लगे बिहार के जो आम लोग हैं उनका वोट काटा जा रहा है या बिहारियों के खिलाफ कुछ हो रहा है। और यही सब कुछ आपने होते हुए आप देख भी पा रहे होंगे। और जिस आधार कार्ड का ये एक पहलू और है इसमें, ये कहती है कि आधार कार्ड को मान्य क्यों नहीं मान लिया जाता। भारत में बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने की फर्जी आधार कार्ड बना दिए हैं और उन मोस्टली लोगों के, चाहे आप किसी गांव देहात में जाएंगे तो वहां भी जो लोग कूड़ा बीनने वाले लोग हैं, जो लोग वहां पे कबाड़ी वगैरह का काम करते हैं, ज्यादातर की, मैं किसी एक आध अपवाद की बात नहीं करता, लेकिन 99% लोग आपको हर कोने में भारत के पहुंचे हुए गांव, भारत के गांवों तक वो लोग पहुंच चुके हैं और उनके पास से अगर आप उनका आधार कार्ड मांगेंगे या तो उनके पास मिलेगा नहीं। अगर उनके पास आधार कार्ड कोई है तो जो आधार कार्ड आपको दिखाएंगे वो लगभग फर्जी आधार कार्ड जो इन जैसे लोगों ने बना दिया है। इनके जो चाटुकार बैठे हुए हैं उन्होंने वो आधार कार्ड भी बना के दिया और उसी बिहाफ पे इन लोगों के वोट भी बना दिए हैं। तो अब इन लोगों को ये साबित करना है कि ये भारत के नागरिक हैं या नहीं है, और लड़ाई सिर्फ इतनी सी है कि ये भारत के नागरिक हैं या भारत के नागरिक नहीं हैं। और अगर भारत के नागरिक नहीं हैं तो इनको वोट देने का कोई अधिकार भारत के अंदर नहीं है। लड़ाई सिर्फ इतनी सी है और ये सभी विपक्षी पार्टियां चाहती हैं कि जो घुसपैठिए हैं वो भारत के नागरिक साबित हो जाएं और वो घुसपैठिए वोट यहां पे दे पाएं ताकि इनका वोट बैंक रहे और ये उस पार्टी को हरा पाए जो पार्टी भारत में इन सभी का विरोध कर रही है, या जो पार्टी चाहती है कि भारत से घुसपैठिए चले जाएं, या भारत में इन रोहिंग्याओं को रहने नहीं दिया जाए, या भारत के अंदर से ऐसे फर्जी काम बंद हो जाएं। और उन्हीं सभी के लिए विपक्षी पार्टियां उन सभी वोटों को अपनी तरफ लाना चाहती हैं और इसीलिए सारी की सारी जो जद्दोजहद है वो बनी हुई है। और ये पार्टियां अब सिर्फ यही चाहती हैं और इन लोगों के ऊपर, जो इन लोगों के फर्जी आधार कार्ड बना रहे हैं, जिन लोगों ने इन लोगों के लिए फर्जी वोटिंग कार्ड बना दिए हैं, इन लोगों की फर्जी आईडियां जिन भी लोगों ने बना के दे दी हैं, उनके ऊपर भी कठोर से कठोर कानून लागू होने चाहिए, उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए और उन सभी को इस देश में जो कड़ी से कड़ी सजा है वो उन लोगों को मिलनी चाहिए, क्योंकि देशद्रोह का अपराध है और ये बहुत बड़ा अपराध है। और उसका साथ कोई भी नेता देता है तो ऐसे लोगों को भी सलाखों के पीछे होना चाहिए और इन लोगों के साथ भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और जो भी लोग घुसपैठियों की मदद करते हैं, जो भी लोग ऐसे लोगों को यहाँ पे समर्थन करते हैं, उन सभी लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अब आप लोग क्या सोचते हैं, क्या इन लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए
क्या ये देश के साथ एक धोखा नहीं है? क्या ये इस देश के खिलाफ काम नहीं है? क्या ये देशद्रोह नहीं है कि विदेशियों का वोट यहां पे बनवाया जाए और भारत के लोकतंत्र में उन वोटों की गिनती करवाई जाए और उन वोटों को गिरवाया जाए? आप क्या सोचते हैं वो भी नीचे लिख करके कमेंट बॉक्स में बताएं। लेकिन इस देश के लिए यह बहुत घातक साबित हो सकता है। आने वाले समय में घुसपैठिए और ये लोग इतने हो जाएंगे कि आम जो भारतीय है उसको यहां से छोड़ करके भागना पड़ेगा। ये हालात आने वाले समय में हो जाएंगे।